हाँ, मैं साथ में ही रहूँगी। मतलब मैं वैसे भी अगर अब एक बार कदम घर से रख दिया है मैंने, तो मतलब मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई है ही नहीं अब, क्योंकि इनके अलावा मेरा अब कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती और मैं इन्हें बिल्कुल सपने में भी नहीं छोड़ सकती इन्हें। अच्छा, ये आपको केयर करते हैं? बहुत करते हैं केयर, बहुत ज़्यादा। इतना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना कितना करते, बहुत करते हैं। पर और इनके दीपक जी को जो मम्मी पापा हैं वो भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। पर क्या बोलते हैं अभी? अभी तो बेटा कह के बोलते हैं, पर जब तक मेरे हस्बैंड ने, अब आगे की तो नहीं बता सकती, पर अभी मुझे अपने मेरे माँ बाप के जैसा प्यार करते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि दीपक जी का हाथ नहीं है, अगर हम इनसे शादी करते हैं तो कहाँ से ये कमा के हमको खिलाएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा कि मुझे कमा के खिलाएं या ना खिलाएं, नहीं मैंने नहीं सोचा। पर मैंने ये सोचा है कि मैं इन्हें कमा के खिलाऊंगी। आप इनको कमा के खिलाइएगा? हाँ। आप कौन सा काम करिएगा कि आप इनको कमा के मैं सिलाई का काम करूंगी, ब्यूटी पार्लर का काम करूंगी। तो बहुत सारे फिर समाज में ताना लोग मारेंगे कि देखिए दीपक जी घर पे रहते हैं, जो इनकी पत्नी है वो इनको कमा के खिलाती है। लोग ताने मारेंगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। ताने मारेंगे तो मेरे सामने मारो आके, मुझे इससे मतलब नहीं। ताने मारे तो मारते रहे, पर मैं कमा के खिलाऊंगी अपने आदमी को, क्योंकि मैं उनका सहारा बनने के लिए आई हूँ। उन्हें मतलब काबिल करने आई हूँ उनको, कि उन्हें महसूस हो जाए कि हाँ कोई औरत मुझे मिली है, मनपसंदा औरत मिली है जो मुझे बुरे वक्त में मेरा साथ दे रही है। अच्छा, आप लोग में कभी झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है, कम होता है, इतना नहीं होता हमारे में। होता है? हाँ। तो बताइए, आप लोग झगड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आप ही इनको मनाते हैं कि ये आपको मनाते हैं? अगर इनकी गलती होगी तो मैं मनाती हूँ, ना मेरी गलती होगी तो ये मुझे मनाती, नहीं तो मेरी गलती नहीं तो ये उल्टा मुझे ही मनाते हैं। ये आपको उल्टा ही मनाते हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों कर दिए आप? बस ऐसी मेरी आदत है। प्यार में ऐसा होता है। मैं घर में भी बहुत जिद्दी थी, मैं घर पे भी बहुत जिद्दी थी। अगर मैं किसी की केयर नहीं करती थी घर पे, यहाँ पे मैं बहुत जिद्दी थी। शुरू से मैं जिद्दी हूँ। मैंने इनसे पहले बोला था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, गुस्से वाली भी हूँ। इनने बोला मैं झेल लूंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटी भारत में। अभी देखिए, अभी हमारे साथ एक ऐसे कपल मौजूद हैं जो कि ये लड़की खुद आती है इस लड़के के घर और यहाँ पर आती है और आकर यहाँ पे शादी कर लेती है। आप इनके पास कब आए? 2 तारीख को। 2 तारीख को आई? हाँ। अच्छा, इनसे कितना ज्यादा प्यार करती थी कि अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर आप इनसे आ गई, शादी कर लिया आके? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, घर बार और दुनियादारी सब छोड़ के आ गई इनके लिए। जब आप आ रही थी इनके पास तो क्या अपने घर वालों को बताई कि हम जा रहे हैं? नहीं, अगर बताती तो वो आने ही नहीं देते। नहीं, मैं नहीं बता के आई। अच्छा, कब आप लोग शादी किए थे? हम लोग गए 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। 4 दिन पहले शादी किए थे? हाँ। अच्छा, कैसे आप लोग का मुलाकात हुआ और कब हुआ? इंस्टाग्राम पे हुआ हमारा। इंस्टाग्राम से मुलाकात हुआ? हाँ, इनकी वीडियो ऊपर आ गई थी, मैंने लाइक करी, फिर मैंने बोला हाय, इन्होंने बोला हेलो। उसके बाद से आप लोग कितना दिन का पहले की बात है? ये तो लोग का मतलब कि 2-3 महीना हुआ होगा। 2-3 महीने पहले की बात है? हाँ, 2-3। तो शादी के बारे में ये बोली कि आप बोले शादी के बारे में? ये मेरे को बोली है। ये बोली? हाँ। बताइए, आपको ऐसा नहीं लगा कि इनका दोनों हाथ नहीं है, हम इनसे शादी करने जा रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा शादी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है? नहीं, मैंने एक भी बार नहीं सोचा कि इनके हाथ हैं। इनके हाथ हो या ना हो मुझे नहीं पापा पता है, इनके हाथ लगवा रहे थे। मैंने मना कर दिया, मैंने कि नहीं हाथ मत लगवा, अच्छे नहीं लगे। मैं ये जैसे है मैं वैसे ही रह लूंगी इनके साथ। जब आप अपने घर से आई इनके साथ, तो जब इनके घर पे आई तो इनके मम्मी पापा क्या बोले आपको? यही बोले कि बेटा मतलब तुम खुश तो रहोगी ना यहाँ पे। मैंने बोला हाँ मैं खुश रहूँगी, बहुत रहूँगी खुश। अगर मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मुझे प्यार मिलेगा, सबका मिलेगा, तो मैं बहुत खुश रहूँगी, बहुत। अच्छा, अभी शादी हो गया है इनसे आपका, गांव वाले क्या बोलते हैं आपको? गांव वाले पीछे बोलते होंगे कि ये लड़की कितनी मक्कार है, मतलब ये कभी खुश नहीं रहेगी, अपने माँ बाप को छोड़ के गई है, ये कभी खुश नहीं। ताने मिलते होंगे को, मुझे उससे मतलब नहीं है बस। जब आपका हाथ कटा था, कैसे कटा था? ये मेरे साथ में ट्रेन हादसा हुआ था। ट्रेन हादसा हुआ था? कब हुआ था? ये 2025 में मई में हुआ था। कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था गुजरात से काम करके। काम करके आ रहे थे? हाँ जी। बताइए, बहुत सारे गांव वाले ऐसे बोलते होंगे कि अब इसका हाथ नहीं है, अब इसका शादी नहीं हो सकता है, मतलब जीवन साथी नहीं मिल सकता है, लेकिन सबसे मतलब सुंदर आपका जीवन साथी मिला हुआ है। अब गांव वाले क्या बोलते हैं आपको?
अब तो गांव वाले कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब नहीं मेरा हाथ कटा था ना तब बहुत ताने मारे थे वो लोग। लेकिन ऐसे किसी को ताने नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो एक तो इंसान ऐसे ही जूझ रहा है अपने बुरे हालातों से, और उसी में आप लोग उसको हिम्मत देने के बजाय आप उसको और उल्टा टेंशन दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान बुरे वक्त में रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा हौसला दिया करो, ना कि ताने। अच्छा, आप लोग शादी कहाँ किए थे? पहले जाके कोर्ट से किए, फिर आके घर से धूमधाम से किए हम लोग। घर पे धूमधाम से किए? धूमधाम से किए। जब आप इनसे शादी कर लिए तो क्या आपके जो मम्मी पापा हैं उनको बताएं कि हम इनसे शादी कर लिए हैं? नहीं, पापा को तो नहीं बताया मैंने, पर मम्मी को और दीदी को बताया था। शादी के बाद बात हुआ है आपकी मम्मी से? नहीं, मम्मी से नहीं हुआ, पर दीदी से हुई है। दीदी से बात हुई है? क्या बोली आपकी दीदी? मतलब दीदी बोल रही थी कि मतलब एक बार तू हमें बताती कि मतलब बता के तू जा रही थी, एक बार हमें बताती, हम बात करते। हमने बोला तुम बात नहीं करती, हमें पता है, क्योंकि मतलब जब बीच वाले में करा है तो मतलब तुम हमें पता है कि बीच वाले ने करा है, एक बार तुम कह दे रही हो पर करती नहीं तुम। कैसे जब आप लोग का मुलाकात हुआ था उसके बाद से शादी का सब कुछ हो गया, मतलब आप बोले इनको मतलब प्रपोज की कि हम आपसे शादी करना चाहते थे, इनका रिएक्शन उस टाइम क्या रहा? क्या रहा जी आपका रिएक्शन? क्या रहेगा, ये सोच रहे थे कि मतलब कि कोई मेरे जिंदगी में आ रहा है, जो कि पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को, लेकिन इन्होंने बोला कि विश्वास करिए, हम आपका साथ देंगे, और सच में इन्होंने मेरा साथ दिया। जब ये शादी करने का डिसीजन आपको मतलब बोली ले कि हमसे आपको शादी करना है, तो क्या आप अपने घर वालों को बताए थे कि एक लड़की हमको ऐसा बोल रही है शादी करने के लिए? मतलब कि कम से कम 10-15 दिन नहीं बतलाया, फिर उसके बाद में बतलाया कि एक लड़की बोल रही है मुझसे शादी करने के लिए। तो फिर मैंने इनका बात करा अपने घर वालों से, तो बोली कि मैं आके शादी करूँगी, आप सभी टेंशन मत लीजिएगा। तो फिर इन्होंने हिम्मत दिया और इन्होंने सच में आके शादी कर ली। मम्मी पापा क्या बोले जब आप शादी के बारे में बताए तो? मम्मी पापा यही बोले कि ठीक है, अगर तुम दोनों राजी हो तो कर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब आप लोग इंस्टाग्राम से बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि मतलब शादी कर लेते हैं, उसके बाद से कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए जिन लोगों का मतलब शादी होता है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब आगे आप लोग को ऐसे ही जीवन साथी मतलब जो हैं ये दीपक जी, आप लोग साथ में ही रहेंगे? हाँ, मैं साथ में ही रहूँगी। मतलब मैं वैसे भी अगर अब एक बार कदम घर से रख दिया है मैंने, तो मतलब मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई है ही नहीं अब, क्योंकि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती, और मैं इन्हें बिल्कुल सपने में भी नहीं छोड़ सकती इन्हें। अच्छा, ये आपको केयर करते हैं? बहुत करते हैं केयर, बहुत ज़्यादा। इतना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना कितना करते हैं, बहुत करते हैं। पर और इनके दीपक जी को जो मम्मी पापा हैं वो भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। पर क्या बोलते हैं अभी तो बेटा कह के बोलते हैं, पर जब तक मेरे हस्बैंड ने, अब आगे की तो नहीं बता सकती, पर अभी मुझे अपने मेरे माँ बाप के जैसा प्यार करते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि दीपक जी का हाथ नहीं है, अगर हम इनसे शादी करते हैं तो कहाँ से ये कमा के हमको खिलाएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा कि ये मुझे कमा के खिलाएं या ना खिलाएं, नहीं, मैंने नहीं सोचा। पर मैंने ये सोचा है कि मैं इन्हें कमा के खिलाऊंगी। आप इनको कमा के खिलाइएगा? हाँ। आप कौन सा काम करिएगा कि आप इनको कमा के? मैं सिलाई का काम करूंगी, ब्यूटी पार्लर का काम करूंगी। तो बहुत सारे फिर समाज में ताना लोग मारेंगे कि देखिए दीपक जी घर पे रहते हैं, जो इनकी पत्नी है वो इनको कमा के खिलाती है। लोग ताने मारेंगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। ताने मारेंगे तो मेरे सामने मारो आके, मुझे इससे मतलब नहीं। ताने मारे तो मारते रहे, पर मैं कमा के खिलाऊंगी अपने आदमी को, क्योंकि मैं उनका सहारा बनने के लिए आई हूँ, उन्हें मतलब काबिल करने आई हूँ उनको, कि उन्हें महसूस हो जाए कि हाँ, कोई औरत मुझे मिली है, मनपसंदा औरत मिली है जो मुझे बुरे वक्त में मेरा साथ दे रही है। अच्छा, आप लोगों में कभी झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है, कम होता है, इतना नहीं होता हमारे में। होता है? हाँ। तो बताइए, आप लोग झगड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आप इनको मनाते हैं कि ये आपको मनाते हैं? अगर इनकी गलती होगी तो मैं मनाती हूँ, ना मेरी गलती होगी तो ये मुझे मनाती, नहीं तो मेरी गलती की नहीं तो ये उल्टा मुझे मनाती है। ये आपको उल्टा ही मनाते हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों करती हैं आप? बस ऐसी मेरी आदत है। प्यार में ऐसा होता है। मैं घर में भी बहुत जिद्दी थी, मैं घर पे भी बहुत जिद्दी थी। अगर मैं किसी की केयर नहीं करती थी घर पे, यहाँ पे मैं बहुत जिद्दी थी, शुरू से मैं जिद्दी हूँ। मैंने इनसे पहले बोला था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, गुस्से वाली भी हूँ। इन्होंने बोला मैं झेल लूँगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि हम इनसे शादी करेंगे, इनका हाथ नहीं है, और भी बहुत सारे लड़के हैं, उन लोग से भी मतलब शादी आप कर सकती थी? कर सकते थे। बहुत लड़कों ने मतलब आए मेरी जिंदगी में, आने को चाह रहे थे, पर मतलब आने को चाह रहे थे मेरी जिंदगी में,
पर मैंने नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान केयर नहीं करता है, और ये ऐसा इंसान होता है ना, वो खूब केयर करता है और वो चाहता भी है। जब तक हम रूह हमारी नहीं छोड़ दे तब तक हमें वो नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, इनके घर पे आप कब आए? 2 तारीख को आई हैं। 2 तारीख को आए। कैसे आए, मतलब पूरा एड्रेस वगैरह सब बता दिए थे क्या कि ऐसे आना है क्या? हाँ, मतलब जब मैं आगरा स्टेशन से आई तो मतलब 6 बजे मैं ट्रेन में बैठी, तो मैंने इनसे फ़ोन करके नहीं पूछा था, मैंने बस इतना बता दिया कि मैं ट्रेन में बैठने जा रही हूँ। हाँ, इतना भी नहीं बताया था मैं ट्रेन में बैठने जा रही हूँ मैं, पर मैं बैठ गई। फिर वो भैया थे, तब मैंने हिम्मत लेके उन भैया को फ़ोन लिया था मैंने, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला कि भैया अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक ब्लूटूथ मैंने लगाया था, एक ब्लूटूथ भैया को लगाया, तभी इन्हें बात करा, तब उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, कितना चाहने वाला इंसान तुम्हें मिला है।